नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ विद मैप्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा है। वैसे हम लोगों ने पास्ट के जितने सारे सीरीज़ है धीरे धीरे हम लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन एम है यही है दैट आने वाले एपीएससी एग्ज़ाम में अगर कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ ले तो एटलीस्ट वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड दैट हाँ प्लेसेस इन न्यूज़ एटलीस्ट वी विल बी राइटिंग आवर आंसर्स ऑन टू दैट, राइट। सो एनीवेज आज के क्लासेस में जो हम लोग यूपीएससी एंड एपीएससी पर्सपेक्टिव में प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे, जो कि 19 से 28 ऑफ फरवरी के बीच में मेजर प्लेसेस इन न्यूज़ थे, उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टामेंगलोंग न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक रेलवे स्टेशन है मणिपुर का, है ना, और वह तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इन्होंने रिसीव किया है पहला गुड ट्रेन्स ऑफ मणिपुर आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मणिपुर के इस लोकेशन में, चलो अच्छे से इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का, है ना, इस लोकेशन में तामेंगलोंग, राइट। 5 मेजर रिवर जो है ना वो इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं एंड दे आर बराक रिवर, इरांग रिवर, लेमातसाक रिवर, उसके बाद मकरू एंड इजई, ठीक है। देख लो ये सब कंफ्यूजन है, बट हाँ ये तो आपने जनरल सुना ही होगा बराक रिवर के बारे में। क्लाइमेट इस रीजन में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कोपेन क्लासिफिकेशन के तहत अगर देखिएगा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स है तो उनके लिए कोपेन क्लासिफिकेशन के तरह CWA कैटेगराइजेशन में यह रीजन के क्लाइमेट कैटेगराइजेशन में आता है, ठीक है। बट जनरल स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखिएगा सिर्फली ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल याद कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। वेजिटेशन ऑफकोर्स इस टाइप के क्लाइमेट में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ हॉर्नबिल। जी हाँ दोस्तों, इसको लैंड ऑफ हॉर्नबिल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, इंडियन पाइड हॉर्नबिल स्पीशीज जो है ना वो इस रीजन में हमें मिलता है। इनफैक्ट कुछ ट्राइब्स भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे खासी ट्राइब, चीरू ट्राइब, कुकी ट्राइब, हमार ट्राइब, जेलियांगरोंग ट्राइब, ठीक है। और झूम कल्टीवेशन इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ये तो खैर झूम कल्टीवेशन पास्ट में भी प्रैक्टिस किया जाता था, अभी भी मेनली इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। मेन क्रॉप्स अगर देख लीजिएगा इस डिस्ट्रिक्ट में वह है राइस और मेज की खेती इस रीजन में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कैवेली लेक न्यूज में था, राइट नाउ। पहला इसको डिक्लेयर किया गया था, इट वाज इशूड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन अ बिड टू डिक्लेयर कैवेली वेटलैंड्स एट बर्ड सेंचुरी, राइट। बेसिकली बर्ड सेंचुरी इसको घोषित किया जाने वाला था, इसीलिए यह न्यूज में था। रीजन देख लेते हैं, ये ऑफकोर्स तमिलनाडु के इस रीजन में लाई करता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ये कोस्टल लगून है, सीजनल वेटलैंड है, डिस्ट्रिक्ट इन विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड किस रीजन, किसका लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, साइबेरियन रीजन से जो माइग्रेटरी बर्ड्स चल के हुए आती है ना वो इस वेटलैंड में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दे आर इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज हेयर आर ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, रेड निकॉन फैल्कन, एंड इट इज currently threatened by encroachment from agriculture field, wildlife poaching, लॉस ऑफ सराउंडिंग एरिया फॉरेस्ट एज वेल एज इंक्रीजिंग कमर्शियल प्रॉन फार्मिंग। ये सब इस रीजन में कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जहाँ पर भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेगा तो वहाँ पर इन्वायरमेंट की जो है ना एक डाइकोटोमी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पे बढ़ेगी मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट के साथ जो है ना प्रॉपरली हार्मोनाइज तरीके से वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली। नेक्स्ट दोस्तों ये समलपुर न्यूज़ में है, राइट। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एकड़ ऑफ फार्मलैंड जो है ना इस रीजन में, मतलब एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट समलपुर में है, ठीक है, उसके आजू बाजू बहुत ज़्यादा एकर्स ऑफ फार्मलैंड जो है वो सबमर्ज हो गया इन आयरन ओर स्लरी आफ्टर द टेलिंग पॉन्ड वाज ब्रीच्ड। नाउ ये क्या है वो सब के बारे में इतना ज़्यादा ध्यान में मत लीजिए, जस्ट लोकेशन देख लीजिए क्या है ना। यह ऑफकोर्स ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको जो क्या महानदी बेसिन में लोकेटेड है उड़ीसा का। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इस रीजन में हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिसमें क्या टीक, साल, रोजवुड जैसे स्पीशीज हमें मिलते हैं। एग्रीकल्चर अनडाउटेडली एक मेन ऑक्यूपेशन है इस रीजन में, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स जो है यहाँ पे उगाए भी जाते हैं। अर्लियर इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डायमंड ट्रेडिंग सेंटर। Nowadays it is mainly known as textile। पहले तो ये डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था इंपॉर्टेंट, बट अभी के दिनों में जो है ना इसको टेक्सटाइल के इससे भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। स्पेशली द संबलपुरी साड़ी इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। गोंड, मुंडा और किसान ये कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि इस रीजन ऑफ उड़ीसा में हमें देखने को मिल जाते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों दवान रिवर, जिसको हम लोग दमन गंगा रिवर के नाम से भी जानते हैं, यह न्यूज में था। क्यों? क्योंकि दमन गंगा पीर पंजल इज वन अमंग द 5 मेजर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022 में, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। नाउ यह अगर देख लीजिएगा वेस्टर्न प्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट में हमें देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से आप समझिएगा नहीं किस रीजन में है। चलो अच्छे से मैं दिखाता हूँ उस रीजन। ये देखो, यह एक इंडिया का मैप है ना, ये रीजन जो महाराष्ट्र का है ना, इस रीजन में ये दमन गंगा बहती है। ठीक है, ऑफ कोर्स कहां पर राइज होगी? वेस्टर्न घाट में। और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्रीज। ठीक है, एंड इट फ्लोज इन द वेस्ट ऑफ अरेबियन सी। ऑफ कोर्स यार अरेबियन सी में ये डिबाउच होती है। ठीक है, रिवर फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन दीव से भी यह गुजरती है। इंडस्ट्रियल टाउन जैसे वापी, दादरा, सिलवासा वो इसके नदर्न बैंक में लाई करते हैं, एंड द टाउन दमन ऑक्यूपाइज बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर एस्ट्यूरी। इनफैक्ट डीप ब्लैक सॉइल्स इस रीजन में मिलते हैं। यही नहीं, कोस्टल एलुवियल सॉइल्स भी इसके बेसिन्स में हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पेंच टाइगर रिजर्व न्यूज में था। राइट, क्यों न्यूज में था? ये उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको दैट कितने टाइगर की मृत्यु हुई है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। राइट, चलो क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि ये क्या होता है ना, न्यूज़ का कट ऑफ जो हम लोग लेते हैं ना दोस्तों, तो वही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया जाता है न्यूज़ का कट आउट सिर्फ, है ना। तो इसलिए कभी कभी इतना कम इन्फॉर्मेशन देने होते हैं ना जो कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एनीवेज चलो वो जो आपको जानना भी नहीं है जो चीज़ है ना, आपको जो जानना है पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में। ये देखो महाराष्ट्र, ऊपर में है मध्य प्रदेश, तो देख लो उसके अराउंड ये जो बॉर्डर रीजन में ना, वहां पर हमें पेंच देखने को मिलता है, पेंच टाइगर रिजर्व। इट इज स्ट्राइडल्ड अकॉर्ड 2 स्टेट्स, मैंने बोला ना, एक तो है मध्य प्रदेश ऊपर में, नीचे है महाराष्ट्र। राइट, ये पूरा रीजन में जो है पेंच हमें टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। इट डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द लाइफ लाइन, दैट इज वो रिवर पेंच इस रीजन से बहता है, जो क्या ऑफ कोर्स कान्हान रिवर का ट्रिब्यूटरी है। क्लाइमेट अगर इस रीजन में देख लीजिएगा, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, वहीं पर वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट फॉनल स्पीशीज जो है ना, वो बंगाल टाइगर, एशियन पाम, सिवेट, स्ट्रिप्ड हाइना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट जो क्या इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज में भी घोषित किया गया है यह रीजन, दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट सेला पास। सेला पास वैसे पास्ट में भी न्यूज में था, अभी भी न्यूज में था, है ना। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने न्यूज दिखा था, क्योंकि वहां पे सेला पास टनल बेसिकली कंस्ट्रक्शन था, फाइनल ब्लास्ट कंडक्ट हो गया था। बट अभी तो खैर अभी फिर से न्यूज में इसलिए भी था अराउंड मई के लास्ट वीक में, क्योंकि ये अल्टीमेटली यहाँ पर ऑलरेडी वो टनल जो है चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एनीवेज इसी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये लोकेशन देख लीजिए सेला पास का, एंड इट इज हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास जो क्या लोकेट है अलॉन्ग द बॉर्डर रीजन ऑफ तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट it connects the Indian Buddhist town of Tawang to Dirang and Guwahati as well. सेला लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है इस रीजन में। इनफैक्ट अभी और भी एक न्यूज़ में था ना, एक मकाओ मिला था, याद है, जिसका नाम है सेला के ऊपर रखा गया था, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो सेला पास से गुजर रहा है। एनीवेज द पास सपोर्ट्स स्केर्स अमाउंट ऑफ वेजिटेशन। ऑफ कोर्स ये माउंटेनियस साइट्स है, काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफीज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, तो वेजिटेशन तो ज़्यादा तो ऐसा नहीं होगी, स्कार्स वेजिटेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली लिखा भी हुआ स्नो कवर्ड ज़्यादातर ये रहता है। इनफैक्ट कुछ कुछ ट्राइब्स जो हमें यहाँ पे मिलता है वह बुगुन ट्राइब, मिजी ट्राइब, ताकपा ट्राइब, मोनपा ट्राइब, जो कि प्रीडोमिनेंटली हमें इन रीजन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंगरौली क्यों न्यूज में था? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया था पैनल को चेक करने के लिए दैट इस रीजन में इलीगल माइनिंग कितना ज्यादा हो रहा है। सिंगरौली, माफ कीजिएगा गाइस, कहां पर लोकेटेड है? सिंगरौली का लोकेशन अगर आप देख लीजिएगा, ये देखिए मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि देख ही रहे, रिहांद और सोन रिवर जो है ये मेजर वाटर बॉडीज है इस रीजन में। क्लाइमेटिक रीजन अगर देख लीजिएगा, मॉनसून टाइप ऑफ विद ड्राई क्लाइमेट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। एलुवियल, रेड एज वेल एज लेटराइट सॉइल जो है ना, इस रीजन में डोमिनेंट हमें देखने को मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर मिनरल डिपॉजिट्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश में मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मिनरल मिलता है, जिसमें कोल, फायर क्ले, ऑचर, मार्बल्स भी हमें इन रीजन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी ऑफ कोर्स अच्छे लेवल में। नेक्स्ट इज सोमगो लेक। क्यों न्यूज में था? क्योंकि सिक्किम के गवर्नर ने इनॉग्रेट किया था रोड नेम्ड आफ्टर पीएम मोदी विच रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन सोंगमो लेक एंड गैंगटॉक। नाउ सोंगमो लेक किस रीजन में है? देखो ये सिक्किम का इस रीजन में लोकेटेड है। चलो ध्यान से नहीं दिखा, चलो अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये सिक्किम है, इस रीजन में सोंगमो लेक लोकेटेड है। ठीक है, इसको हम लोग छांगू लेक भी कहते हैं।
ठीक है। देखो अगर घूमने जाओगे ना बाई चांस, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, ये छांगू लेक ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सोंगबो लेक में चलो आपको घुमाने के लिए आता है, नहीं नहीं, छांगू लेक बोलेंगे आपको, ठीक है। तो एनीवेज ये ग्लेशियर लेक है इन द ईस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम ऑफ कोर्स। क्लाइमेट अगर देख लीजिएगा, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है यहाँ पे। वेजिटेशन अल्पाइन फॉरेस्ट का वेजिटेशन होगा ऑफ कोर्स। इंपॉर्टेंट फ्लोराज जो है वो रोडोडेंड्रॉन्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इनफैक्ट रोडोडेंड्रॉन जो है ना वो सिक्किम स्टेट का स्टेट ट्री भी है ना। एंड प्रीमुलाज आर ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व देयर। इनफैक्ट कुछ फॉनल स्पीशीज़ की अगर बात करें तो रडी शेडलक, जिसको हम लोग ब्राह्मणी डक भी कहते हैं, और रेड पांडा जो कि आईयूसीएन स्टेटस में इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। Lake surfaces reflect different colors with change of season and is held in great reverence of local Sikkimese people। मतलब अगर चेंज के समय के साथ साथ देखोगे, इसका लेक का जो है ना कलर भी चेंज होता रहता है, और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पूछते भी है। यही सब होता है बेसिकली ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हरियाणा के सीएम और यूनियन मिनिस्टर हैज़ टुक पार्ट इन द वेटलैंड डे सेलिब्रेशन इन सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये हरियाणा में, जैसे कि आप क्लियरली देख ही पा रहे हैं। चलो और भी अच्छे से देखते हैं। ये राजस्थान, ये हरियाणा, हरियाणा के इस लोकेशन में सुल्तानपुर है। ये एक नेचुरल वेटलैंड है जो कि सुल्तानपुर विलेज में है ऑफ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। इट डिपेंड्स ऑन यमुना रिवर फॉर इट्स वाटर। जी हाँ, यमुना रिवर पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट अगर इस रीजन में देख लीजिएगा ना, वो ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। वेजिटेशन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्री से, वो इस रीजन में आते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेट इंडेंजर्ड इजिप्शियन बर्ड, ब्लैक बेली टर्न, राइट। वाटरलॉग्ड एंड सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आर ऑल्सो बीइंग फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ दिस रीजन, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इरा माटी डिब्बालू। क्यों न्यूज में था? क्योंकि सिटीजन्स हैव जॉइंड हैंड टू प्रिजर्व द जियोलॉजिकल मार्वल ऑफ इरा माटी डिब्बालू। ये है किस लोकेशन में? ये देखो, यह है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के इस रीजन में है इरा माटी डिब्बालू। नाउ ये क्या है? इसको हम लोग रेड सैंड हिल भी बोलते हैं, जो क्या विशाखापट्टनम सिटी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है, ठीक है। इट इज लिस्टेड अमंग 34 नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स इन इंडिया। किसके द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है? भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इनफैक्ट दे वर फॉर्म्ड अराउंड 12,000 ईयर अगो ड्यू टू सी लैंड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए ये रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस रीजन से हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री का पता चलता है, दैट लेट क्वार्टरनरी पीरियड में कैसे क्या क्या हुए होंगे हमारे अर्थ के साथ, राइट। It carries the imprint of fall of sea level and subsequent rise and impact of climate and monsoon as well। तो इसीलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अगर कुछ टाइप के कमर्शियल एक्टिविटीज़ चले तो दैट बिकम्स क्वाइट हार्मफुल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस रीजन एज अ होल, राइट। नाउ द ओनली अदर प्लेस इन द कंट्री टू हैव सिमिलर स्ट्रेच ऑफ रेड सैंड ड्यून्स इन तमिलनाडु विच इज़ अ टेरी ड्यून कॉम्प्लेक्स। चलो मेनली तो हमें इतना ये, हाँ, इसका एक इस सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेच रेड सैंड ड्यून्स का हमें मिलता है तमिलनाडु में भी, वही चीज़ है जस्ट, बट बेसिकली जो है इसके ये इन्फॉर्मेशंस आपको दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट काजा। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दे आर स्टैंडर्ड इन हिमाचल्स का चंबा वैली ड्यू टू हेवी स्नोफॉल एंड बहुत सारे रेस्क्यू भी किए गए थे काजा में, तो इसलिए ये काजा रीजन जो है न्यूज़ में था। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो ये लोकेटेड है स्पीति वैली ऑन द फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस रीजन में स्पीति रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज का, वो इस रीजन से फ्लो करती है। यहाँ पे अगर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बोले तो कोल्ड डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, एंड इट लाइज इन द नॉर्थ साउथ EF फॉल्ट रीजन में, दैट इज करियुक चांगो फॉल्ट। याद था अभी आपको? चलो ये थोड़ा ज़्यादा ज्योग्राफी हम लोग घुस गए, बट अगेन जनरल वाले इसको मत याद रखिए। आपको अगर ऑप्शनल है तो आप लोग ज़रूर से इसको पढ़ सकते हो। विच मेक्स इट हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक। इट इज़ नोन फॉर इट्स कलरफुल फेस्टिवल जैसे फागली, गोची एंड टूरिज्म एक्सेट्रा। हावेरी। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि कर्नाटक सीएम जो थे, ही हैव लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इथेनॉल यूनिट इस हावेरी डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान दीजिएगा, हावेरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कर्नाटक के इस रीजन में, ठीक है। चलो मैप में अच्छे से देखते हैं। ये देखो कर्नाटक है, इस रीजन में हावेरी है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स दोस्तों इस रीजन से बहती है, वो है वर्धा रिवर, कुमादवती, तुंगभद्रा और धर्म रिवर। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट हमें यहाँ पे मिलता है, एंड इट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। इनफैक्ट
सॉइल्स की अगर बात करें, रेड सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइटिक सॉइल इस रीजन में प्रिडोमिनेंट है। कोलीधोर, कोड़ंगा, टोडा ट्राइब हमें इस रीजन में देखने को मिलता है, और यहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो है एग्रीकल्चर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे ज्वार, मेज, कॉटन, ये सब चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, सो दोस्तों आज के इस क्लास में हमारा इतना ही रहा, प्लेसेस इन न्यूज़ विथ मैप्स। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मार्च का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे सर इतना लेट क्यों हो जा रहा है ये सब अपलोड करने में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इसका कंपाइलेशंस मेरे पास था नहीं, राइट। अभी क्या हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे कंपाइलेशंस बना रहा हूँ, तो अभी का जैसे आप ले लोगे अप्रैल का, मई का, जून का, उसका तो है बट पास्ट का नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इवेंचुअली हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वी विल डू इट, है ना। तो चलो, एनीवेज दोस्तों चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।